तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने रिसेंटली यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उनको चेकआउट करिएगा, ठीक है। और चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें फायदेमंद रहेंगी। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और चीज़ों को काफ़ी कम समय में बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप कम समय में बेहतर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। पहला आपका एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिसमें सबसे पहले वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करें तो ये सिंगल मेमोरी होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे सिंगल बस सिस्टम होता है और ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्लोअर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इसके अंदर बोटलनेक प्रॉब्लम यूज होता है। फीचर्स की बात करें, इसका डिजाइन काफी सिंपल होता है, कॉस्ट भी कम होता है एंड ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है, यानी जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन जो है वो चलती है, ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो ये सेपरेट मेमोरी होता है फॉर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए। ये सेपरेट बसेस एंड इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। फीचर इसका ये है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, इसका परफॉर्मेंस हाई होता है एंड ये यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। कंपैरिजन टेबल आपके पास दिया हुआ है वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड के बीच में। तो मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सेपरेट मेमोरी। स्पीड की बात करें तो इसका स्लो होता है, इसका फास्टर होता है। कॉस्ट की बात करें तो इसका लो होता है, इसका हाई होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसका सिंपल होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। दूसरा हमारा था इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का इंटरफेस होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड ये डिफाइन करता है इंस्ट्रक्शन को, जस्ट लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मूव एक्सेट्रा। डेटा टाइप को, एज एड्रेसिंग मोड्स को एंड रजिस्टर्स को। टाइप की बात करें तो रिस्क, एज एंड सिस्क इज, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला हमारा आता है सिस्क वर्सेस रिस्क। सिस्क स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिंगल इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म होता है यहाँ पे एंड ये काफी ज्यादा क्लॉक साइकिल को कैरी करता है। फीचर्स की बात करें तो इजी प्रोग्रामिंग इसके पास होती है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं एज पर द प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हाई होती है। दूसरा हमारा आता है रिस्क। रिस्क स्टैंड फॉर द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये सिंपल एंड फ्यूअर इंस्ट्रक्शन इसके पास होती है, हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है वन क्लॉक साइकिल को। फीचर्स की बात करें तो फास्टर एग्जीक्यूशन इसके पास होता है, एफिशिएंट पाइपलाइनिंग, और ये रिक्वायर करता है काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अगला हमारा फीचर दिया गया है और सॉरी डिफरेंस दिए गए हैं रिस्क एंड सिस्क के बीच में। तो फीचर्स में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिस्क का आपका इंस्ट्रक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल होता है। स्पीड इसका स्लो होता है, इसका फास्ट होता है। क्रॉस साइकिल यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे सिंगल। हार्डवेयर की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अगला हमारा है बेसिक एम्बेडेड प्रोसेसर। कह रहा है कि एन एम्बेडेड प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, यानी एम्बेडेड प्रोसेसर एक प्रकार का ब्रेन होता है। किसका किसका ब्रेन होता है, एम्बेडेड सिस्टम का ब्रेन होता है। कंपोनेंट की बात करें तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, मेमोरी इंटरफेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को और कंट्रोल करता है सिस्टम के ऑपरेशंस को। अगला हमारा था माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑन अ चिप, यानी ये कंप्लीट सिस्टम होता है जो कि चिप के अंदर होता है। कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर रैम, सीपीयू, रोम, टाइमर, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, एडीसी एंड डीएससी यानी डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फीचर्स की बात करें तो इसका साइज काफी कंपैक्टेबल होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ये, ठीक है। अगला हमारा आता है रिस्क एंड सिस्क के एग्जांपल। जैसे आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है जो कि सिस्क का एग्जांपल है, जो कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है और ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कैरी करता है और ये वाइडली यूज होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन दिया गया होम अप्लायंसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर। दूसरा होता है आपका एआरएम प्रोसेसर जो कि रिस्क के अंदर यूज होता है। ये बेस्ड होते हैं रिस्क के आर्किटेक्चर पे। ये हाई परफॉर्मेंस एंड लो पावर दोनों कैरी करता है एंड ये यूज होते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर एंड एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर। अगला हमारा आता है डीएसपी प्रोसेसर जो कि स्पेशल पर्पस होता है। ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करता है और इसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशन काफी फास्ट होता है और ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है ये, साथ ही साथ इमेज प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।